Everyone, this topic is about consumption function. It's also called as the Keynesian psychological law of consumption. Consumption function का दूसरा नाम है propensity to consume. इसे कहते हैं propensity to consume, and according to Keynesian psychological law of consumption function refers to functional relationship between consumption and national income. कहने का ये मतलब है कि कंजम्पशन और नेशनल इनकम में एक रिलेशन है, फंक्शनल रिलेशन है। जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हाउस होल्ड्स का कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन फंक्शन रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे हाउस होल्ड ज़्यादा से ज़्यादा राज़ी होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए, क्योंकि इनकम भी बढ़ रहा है। इट ऑल्सो शोज द कंजम्पशन लेवल्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। Now, it's a psychological concept as it is affected by subjective factors such as consumers' preferences, habits, etc. Now, diagrammatically it has been explained here and a schedule is also there. It shows जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं जब इनकम थे 0 करोड़ उस समय कंजम्पशन था 40 करोड़। अब जैसे इनकम बढ़ा 100 तो कंजम्पशन बढ़ गया 120। देन जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि जब इनकम 600 हो गया उस समय कंजम्पशन 520 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। नाउ कंजम्पशन कर्व, अगर हम देखें कि ग्राफ में कैसे कंजम्पशन और इनकम का रिलेशन दिया गया, तो हम देख रहे हैं कि एट टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट वी फाइंड कंजम्पशन बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू इनकम। इनकम बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। तो लेकिन टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, इस तरफ हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन ज़्यादा है। देख रहे हैं कंजम्पशन लाइन इनकम लाइन के ऊपर है, तो इसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इस समय इनकम नहीं है इतना लेकिन कंजम्पशन हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो डिस सेविंग हो रहा है इस समय, मतलब कि सेविंग नहीं हो रहा है, रादर पास्ट सेविंग्स जो भी हम पहले से जमा पूंजी किए हुए हैं उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम जो कंजम्पशन होता है उसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। एट पॉइंट ई consumption and income are equal. C is equal to Y at point E and this is called as the break even point when saving is zero. इसका मतलब यह है कि फर्स्ट टाइम इकोनॉमी में ऐसा हुआ कि कंजम्पशन इज़ इक्वल टू इनकम। उसके आगे अगर इनकम बढ़ता जा रहा है तो कंजम्पशन का जो प्रोपोर्शनेटली कंजम्पशन उतना नहीं हो रहा है, सो दैट विल लीड टू सेविंग्स इन एन इकोनॉमी. Now, there are certain observations regarding the consumption and income as shown in the graph. First of all is the starting point of consumption curve. यहाँ हम देख रहे हैं consumption curve का starting point कहाँ से start हो रहा है? C. C is the consumption curve and it starts from point C on the y-axis. So, starting point of consumption curve CC starts from the point C on the y-axis. This implies that there is autonomous consumption of OC even when the national income is zero. तो हम देख रहे हैं जब national income zero उस समय भी some consumption हो रहा है, इसको बोल रहे हैं autonomous consumption. It is above the 45 degree line. 45 degree line हमारा income line है. अच्छा, then slope of consumption curve. CC has a positive slope which indicates that as income increases, consumption also increases. तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, इनकम इज शोन अलोंग द एक्स एक्सिस, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. But proportionate rise in consumption is less than proportionate rise in income as part of income is saved. तो जब हम
अपने इनकम से कुछ अमाउंट सेव करने लग जाए तो दैट विल लीड टू rise in consumption but less than rise in income. Then income is less than consumption. When income is less than consumption, the gap is called dis savings. ये particular point. income ये जो y है ये consumption curve के नीचे है, तो मतलब your income is less than consumption. When income is less than consumption, the gap is called dis savings using past savings. तो dis savings का मतलब क्या है? जो पहले से सेविंग्स करके रखा हुआ है उसे हम यूज़ कर रहे हैं. ट्राइंगल COE represents dis saving. This triangle COE, this portion is called as dis savings. Then break even point, C is equal to Y. This particular point at OM level of output, when consumption is equal to income, it is called as break even point. इस समय savings zero होगा. At OM level of income represented by E, consumption becomes equal to income and saving is zero. Point E is called as the break even point corresponding to income of rupees 200 crores. ये 200 crores क्या है? हम शेड्यूल में दिखा रहे हैं. देखें यहाँ ये कंजम्पशन शेड्यूल है. जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ रहा है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. तो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. इससे पहले हम देख रहे हैं कि इनकम से कम है कंजम्पशन. इनकम वॉज ज़ीरो, इनकम से ज़्यादा है कंजम्पशन. सो दैट इज़ वाई ये हमारा इस समय हमारा पास सेविंग्स यूज़ हो रहा है बिकॉज कंजम्पशन इज़ मोर देन इनकम. पहले इनकम था 0, देन कंजम्पशन इज़ 40, व्हेन इनकम इज़ 100, कंजम्पशन इज़ 120. तो हम देख सकते हैं कि कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा है. एंड व्हेन इनकम इज़ मोर देन कंजम्पशन, ये इनकम लाइन है, ये कंजम्पशन कम हो रहा है, इनकम ज़्यादा है. यहाँ देख सकते हैं 300 है तो कंजम्पशन 280, व्हेन 400 इज़ द इनकम कंजम्पशन इज़ 360, 500 इज़ द इनकम 440 इज़ द कंजम्पशन, 600 इज़ द इनकम एंड कंजम्पशन इज़ 520. तो हम देख रहे हैं कि ये सारे पोर्शन में यहाँ पे सेविंग्स हो रहा है. सेविंग्स कैसे हो रहा है? क्योंकि इनकम इज़ मोर देन सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C. और इससे पहले कंजम्पशन इज मोर देन इनकम और यहाँ पे इनकम इज मोर देन कंजम्पशन. थैंक यू.